अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में जनाब खुशियाँ लेके आए। हर इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है, बुखार भी होता है, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। पिछले दिनों मैं देख रही थी जब हमारे यहाँ पे आँखों का ख़राब होने का आया, तो कभी मैं इन चीज़ों को आप लोग नोट करें ना, तो अब वो जो क्या नाम है ढकी भाई जो हैं, मैं देख रही थी कि उस बंदे ने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। कहने का मेरा यहाँ मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ों पे ना देखा करें कि उस इंसान का बचपन कैसे गुजरा, उसकी जवानी कैसे गुजरी। ये सब चीज़ें इंसान के ऊपर इम्पेक्ट डालती हैं। आप फ़ौरन से उसको देख के जो एक राय बना लेते हैं ना, वो एक्चुअल में गलत है। मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि इंसान की शख्सियत वक्त बनाता है। इंसान, माँ बाप के एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, लेकिन यकीन करें कि सब अपने अपनी नेचर के होते हैं, कोई किसी से नहीं मिल रहा होता। सबके अपने अपने माइंड होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन किसी के ऊपर फ़ौरन से रिएक्शन करना, ये थोड़ी सी बात गलत है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक चीज़ फ़ील हुई मुझे, तो मैंने ये बात की कि क्या नाम उसका, एक सिस्टोलॉजी जो चैनल है जनाब, उसमें देखिए अब मिलियन में उसके व्यूज़ जा रहे हैं। आप लोग उसको देख रहे हो तो वो व्यूज़ जाते हैं ना। एक्चुअल में हर बच्ची का ख्वाब है, मेरा भी ख्वाब थे जनाब, मेरे अभी भी यही ख्वाब है। चलो, जब बच्चे थे तो तब भी एक फैंटेसी टाइप के थे, जवान हुए तब भी एक फैंटेसी नहीं निकली। आज भी फैंटेसी का यही लेवल है कि मैं बहुत शौक़ से, अगर कोई शाहरुख खान की फ़िल्म आ जाती है, मैंने फ़िल्म देखना ही छोड़ दी, लेकिन शाहरुख खान की फ़िल्म हो तो मैंने कभी नहीं छोड़ी। तो जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे भी हो, मैं पूरी देखती हूँ उसकी। मतलब मूवी का मेरे ऊपर बीच में मेरा आ गया है मुंडा स्कूल से क्योंकि सर्दियां हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। अब ज़ाहिर है, अब ये सच वो बहुत सर्दी थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर वही बात है ना कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। इन चीज़ों से ही तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे। हम बच्चों को नाजुक बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो मैंने सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात कर जाती हूँ और बोल पड़ती हूँ, वो यही होती हैं कि मुझसे ना शायद मैंने ये कहीं चीज़ों से को फेस किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया से चले गए हैं, लेकिन लेग पुलिंग उन्होंने बहुत की मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं कभी भी कोई स्टेप भी नहीं उठा सकती। इसलिए शायद हर लड़की जो होती है ना, उसका एक अपना वो क्या कहते हैं, एक म्यार होता है, ये टेम्पो बन जाता है। हम कहते हैं लो जी बच्ची बीमार होगी, पता नहीं की हो गया ये नहीं होता। ये वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें भी इंसान के ऊपर बहुत असर डालती हैं। देखिए, अब हनीमून के ऊपर मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने लाहौर के अलावा कोई शहर नहीं देखा। अब आप मुझे बताएं कि मैं भी तो एक तरह उसको देख रही हूँ, लेकिन अगर मैं उस एज में देखती जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और जैसे उसने अपनी शादी दिखाई, और जैसे उसने मतलब हनीमून पे जाना, और जैसे अपने हस्बैंड का करैक्टर दिखाया, यकीन करेंगे मैं पागल हो जाती अगर मैं जवान होती। क्योंकि ये चीज़ें बाय लक भी होती हैं, क्योंकि वो पीछे से उसका बैकग्राउंड हमारे जैसे ही है, मिडिल क्लास सबका है, लेकिन उसका लक लग गया उसको अच्छे। बहुत कुछ उसने मेहनत भी की है, बहुत सारी चीज़ें भी उसके सामने आई हैं, लेकिन मेरा बहुत दिल किया कि मैं ये बात करूं कि दूसरों पे हाथ उठाने से पहले ना ये हमेशा सोचा करें कि अगले बंदे की मेहनत कहाँ तक है। आप उसको बाहर देख के उसका माजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप इतने समझदार हैं तो। अब वो जो राजदा मलिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, आप मुझे खुद बताएं, उसकी पिछली वीडियोस देखिएगा, क्योंकि हर पढ़े लिखे बंदे का नज़रिया थोड़ा डीप होता है। तो राशिदा मलिक की जो पिछली वीडियोस में देखेगा कि उसकी बेटी इतनी से तंग बड़ी होती है, उसकी बेटी उसको खुद राशिदा मलिक साहबा कह रही हैं, मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं मम्मा इतनी शरारतें ना किया करें। अब आप मुझे ये बताएं, एक ऐसी माँ का करैक्टर वो आगे से क्या देगी बच्चों को, क्या नस्ल बनाएगी? कोई कपड़े बच्चों के काम आने हैं? बच्चों के काम उसके नेल्स आने हैं, बच्चों के काम को उसके पीआर्स आने हैं, जिसके ऊपर उसने इतना अपना इन्वेस्ट किया। मुझे लगता है कि बेटियों की तरबियत, यकीन करें जो मर्ज़ी हो जाए, पढ़ाई अपनी तरफ। हमारे मुल्क में मुझे बहुत इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि गाने वाली तो मशहूर हो सकती है, एक पढ़ी लिखी बच्ची को हम प्रमोट नहीं करते। मैं अपने समेत ही कह लेती हूँ जनाब अब मेरे पास जितना नॉलेज माशाल्लाह से हमने एमफिल भी किया हुआ है,
बीएस भी किया हुआ है, एमएड भी, बीएड भी, लेकिन यकीन करें बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कि यार मेरे माँ बाप की जो खुशी है वो मेरी है। क्योंकि जैसे माँ बाप ने ट्रेनिंग की उसमें यही चीज़ें शामिल थी कि बस खुद को कुर्बान कर दो और खैर है। तो अब वो राशिदा मलिक जैसे चैनल अगर आप देखोगे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और उससे बड़ा रोला है कि राशिदा मलिक को मैं जानती हूँ क्लोज़, इस वजह से मैंने इसके बारे में बात की। लेकिन दूसरों को, उन बच्चियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि बच्चे, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत ख्वाब देखे, लेकिन उन ख्वाबों को फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से और रंग से फुलफ़िल किया, लेकिन किया ज़रूर। लेकिन आप भी एक दूसरे को देख के जेलस होने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हुआ करें और एक दूसरे के लिए रास्ते आसान किया करें। अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करता है। ये चीज़ें भी समझ आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन जल्दी समझ जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैंने अपने अब्बू को गुस्सा आता था, मैं कहती थी अब्बू जी पर वो कहते होते थे रोड़े नू किसी ने पूछा तू गोल किद्दां हो गया, उन्हें कहा मैनू मार मार के गोल करता। ना मम्मी मैं बड़ी एक सख्त तबीयत बच्ची थी, लेकिन यकीन करेंगे अब वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ, क्योंकि माँ बाप की ट्रेनिंग कुछ ऐसी थी ना, हम अपनी बाउंड्रीज़ नहीं भूलते। मुझे ऐसा लगता है हम तो ख्वाब भी अपने हिसाब के देखते हैं कि ये देख लेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए या कोई मसला ना बन जाए। तो बस इसलिए बहुत दिल किया कि मैं ये बात शेयर करूँ कि किसी की को भी आइडलाइज सोशल मीडिया पे करने से पहले उसकी ज़रूर पिछली वीडियोस देखिएगा कि उन वीडियोस पे उसने कितनी मेहनत की हुई है, उसने कितना आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है। लेकिन आपके कुछ अल्फाज उसकी ज़िंदगी का तहस नहस फेर देते हैं। बेशक वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे होते, दिखा रहे होते, लेकिन असरअंदाज होते हैं। हर इंसान स्ट्रगल करता है बहुत मुश्किल से, बहुत आगे तक पहुँचने के लिए। ख्वाब देखना आसान है, ख्वाबों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। ज़रूर सोचिएगा और जितना हो सकता है, जितना औखा सौखा मेरे व्लॉग बना सके मैंने बनाया है जनाब, और इसमें बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। ओके, टेक केयर।